अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान बेसिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उन हरूफ के बारे में जिनकी दुरुस्त प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि कुरान की तिलावत और तजवीद को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो है मोटे हरूफ यानी हरूफ मुस्तालिया। ये वो हरूफ है जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये 7 हरूफ है जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। ख, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं और इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। इनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी जब भी हम इनको पढ़ें ये पुर पढ़े जाएंगे। और इनका ख्याल रखना है कि इनको पढ़ते वक्त सब हरूफ मोटे पढ़े जाएंगे, कोई भी हरूफ बारीक नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरे हरूफ हलक़ी यानी गले से अदा होने वाले हरूफ। वैसे तो हरूफ हलक़ी 6 है, लेकिन यहाँ पर हम 2 हरूफ देखने वाले हैं। वो है ह और आइन। ये गले के दरमियान से अदा होते ह और आइन। इनकी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ह, इसी तरह आइन, आइन। कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, यानी हम आवाज़ हरूफ, मिलते जुलते हरूफ। हम आवाज़ हरूफ का सीखना सबसे ज़रूरी है। वो हरूफ जिनका एक दूसरे से मुकाबला हो जाता है, यानी आपस में मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन हरूफ का सीखना है। ये वो हरूफ है जिनको लोग अदा करते वक्त आपस में मिक्स कर देते हैं, उनका मखरज एक दूसरे से मिला देते हैं। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि एक हर्फ का मखरज दूसरे हर्फ में नहीं मिलाना। जैसे सा और सीन, ये आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों का मखरज अलग है। ये ता के बाद आता है। सा जो है ये ता के बाद आता है। जब आपकी ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे पर लगे, जब भी आपकी ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे पर लगेगी, जिन दांतों को सनाया भी कहा जाता है, तो जब ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को टच हो तो नरम आवाज़ में सा अदा होता है। सा, सा। इसके मुकाबले में हर्फ आता है सीन, सीन। इन दोनों में फ़र्क है। सा और सीन। दोनों हरूफ की एक साथ प्रैक्टिस करनी है। सा को नरम आवाज़ में अदा करते, जब हम सा अदा करेंगे सा, सा। और जब सीन को सीटी की आवाज़ में अदा करना है सीन, सीन। यानी ऊपर नीचे के दांत मिलाकर ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों के साथ लगानी है। जब हम सीन को अदा करेंगे तो दांतों को मिलाकर ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों के साथ लगानी है, तो सीन अदा होगा। सीन, सीन। ये दोनों हरूफ भी एक ही है, लेकिन मखरज दोनों का अलग है। निकलने की जगह दोनों की अलग है, आवाज़ अलग है। इन्हें भी हमें आपस में नहीं मिलाना। हा और हा जो है गले के दरमियान से अदा होता है, और हा ये गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हा गले के दरमियान से अदा होगा। हा। और ये जो हा है यानी गोल हा, जिसको छोटी हा भी बोलते हैं और गोल हा भी बोलते हैं, गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। बहुत से लोग इनको मिक्स कर देते हैं, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी हा और हा को आपस में मिक्स नहीं करना, अलग अलग इनका मखरज अदा करना है। हा गले के दरमियानी हिस्से से और हा गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होना है। इसी तरह जाल और जा, इन दोनों की भी आवाज़ सेम लगती है, लेकिन दोनों का मखरज अलग है। जाल का मखरज अलग है और जा का मखरज अलग है। जाल भी नरम आवाज़ में अदायगी होगी, जैसा कि हम सा की अदायगी करते हैं। जाल, जाल। ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को टच होगी। जब हम जाल को अदा करेंगे तो ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को टच होगी। जाल, जाल। दूसरा हर्फ है जा, और जब हम जा को अदा करते हैं तो जा को अदा करते वक्त नरमी नहीं होती। जब हम जाल को अदा करते हैं तो आवाज़ में नरमी होती है, और जा को अदा करते वक्त आवाज़ में सख्ती होती है। दोनों ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाकर या करीब करके ज़बान की नोक उनके बीच में या नीचे वाले दांतों पर लगती है तो जा अदा होता है। जा जब अदा हो तो हर्फ स्वाद और सीन, इन दोनों की भी आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन दोनों का मखरज अलग है। स्वाद जो है वो पुर पढ़ा जाता है और सीन जो है वो बारीक पढ़ा जाता है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। स्वाद का मखरज अलग है और सीन का मखरज अलग है।
स्वाद इसको मोटा करना है। जब भी हम स्वाद को अदा करेंगे इसको मोटा करेंगे, लेकिन इसके मुकाबले में सीन है। जब इन पर ज़बर ज़ेर पेश पढ़ते हैं तो स्वाद को मोटा करना है। स्वाद स्वाद और सीन को मोटा करेंगे तो स्वाद बन जाएगा। सीन को हमें मोटा नहीं करना है। अगर हम सीन को मोटा कर देंगे तो स्वाद पढ़ा जाएगा, जिसका मखरज अलग है। इसी तरह अगर स्वाद को पतला करेंगे तो सीन बन जाएगा। दोनों को आपस में नहीं मिलाना। स्वाद को पुर पढ़ेंगे और सीन को बारीक पढ़ेंगे। स्वाद स्वाद सीन सीन। इसी तरह दौद और दाल का भी ख्याल रखना है। दाल अदा करते वक्त ज़बान सामने के दांतों पर लगती है। जब हम दाल को अदा करते हैं तो ज़बान सामने के दांतों पर लगती है, और दौद को अदा करते वक्त ज़बान का किनारा ऊपर की दाढ़ों पर लगता है। तो दौद को मोटा करके पढ़ेंगे, दाल को बारीक पढ़ेंगे और दौद को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे। इन दोनों का भी हमें बहुत ख्याल रखना है, यानी ज़ा और ज़ा का दोनों की आवाज़ सेम है, लेकिन आपस में इन दोनों हर्फों को हमें नहीं मिलाना। इन दोनों का मखरज अलग है। अलिफ से या तक यानी हरूफ तहज्जी के मुकम्मल मखारिज हमने आपको सिखा दी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख ली। इसी तरह हमज़ा और आइन, इन दोनों की अदायगी में भी हमें फ़र्क करना है। आइन और हमज़ा दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन मखारिज दोनों का अलग है। आइन 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 ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। इसी तरह दोनों का मखरज अलग है। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है। आखिर में क़ाफ़ और काफ़ आते हैं। क़ाफ़ को मोटा पढ़ते हैं। जब हम बड़े क़ाफ़ को अदा करेंगे तो पुर पढ़ें क़ाफ़ क़ाफ़, और काफ़ को बारीक पढ़ेंगे। ये छोटा काफ़ है और ये बड़ा काफ़ है। ज़बान की जड़ जब तालु के नरम हिस्से पर लगे तो क़ाफ़ अदा होता है, यानी बड़ा क़ाफ़ अदा होता है। ज़बान की जड़ जब ऊपर के सख्त हिस्से पर लगे तो काफ़ अदा होता है। क़ाफ़ और काफ़ हल्का सा फ़र्क है। ये जो काफ़ है ये पुर है और ये बारीक है। क़ाफ़ काफ़। फिर आते हैं ता क़ा, इनको भी आपस में मिलाना नहीं है। ता को बारीक पढ़ते हैं ता, और ता को पुर पढ़ते हैं ता ता, यानी दोनों का मखरज अलग है। आप सबको इन हम आवाज़ हरफों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपकी तजवीद बेहतर हो जाएगी। बाकी हरूफ नॉर्मल तरीके से अदा होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको मज़ीद ऐसे मौज़ूआत पर रहनुमाई चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।